आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में, लेकिन टेक्स्ट बुक वाली बोरिंग डेफिनेशन नहीं, बल्कि रियल लाइफ से, जहाँ हम रोज़ मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं बिना ये जाने के। कभी नोटिस किया है यूट्यूब तुम्हें वही वीडियोस क्यों दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो? या फिर मोबाइल का फेस लॉक तुम्हारा चेहरा कैसे पहचान लेता है? ये सब मशीन लर्निंग की वजह से है। मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन जो डाटा से सीखती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। जितना ज़्यादा डाटा उतनी बेहतर लर्निंग। सोचो, एक बच्चा है जो बार बार कैट और डॉग दिखता है, कुछ वक्त बाद वो बिना सोचे बता देता है ये कैट है या डॉग है। मशीन लर्निंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, और ये सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मशीन लर्निंग कैसे काम करती है और क्यों ये फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका मेन गोल होता है कंप्यूटर्स को डाटा से लर्न करना सिखाना। यानी हमें हर टास्क के लिए कंप्यूटर्स को अलग से प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ, यानी मशीन लर्निंग सिस्टम्स को ये पावर देती है कि वो डाटा को देखकर खुद समझना स्टार्ट कर दे, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। जैसे हम पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे मशीन लर्निंग सिस्टम्स एग्जाम्पल्स और प्रीवियस डाटा से लर्न करती है। जब सिस्टम बहुत ज़्यादा डाटा एनालाइज करता है तो वो पैटर्न रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है, और इन पैटर्न की हेल्प से सिस्टम स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेता है। इसलिए मशीन लर्निंग स्पीच रिकग्नाइजेशन में यूज़ होती है, जैसे जब मोबाइल तुम्हारी आवाज़ समझ लेता है। इमेज क्लासिफिकेशन भी मशीन लर्निंग का ही यूज़ है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि इमेज में क्या ऑब्जेक्ट है। रिकमेंडेशंस भी मशीन लर्निंग करता है, यानी कि यूट्यूब या नेटफ्लिक्स जो हमें हमारे ही इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियो सजेस्ट करता है, ये सब मशीन लर्निंग की वजह से होता है। तो एडवांस जो इसके यूजेस हैं वो हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और स्मार्ट एप्लीकेशन, सब मशीन लर्निंग पर वर्क करती हैं। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मशीन लर्निंग के बारे में समझाती हूँ। सोचो, जब हम अपना मोबाइल अनलॉक करते हैं और सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, फ़ोन अनलॉक हो जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये मशीन लर्निंग है। जब हम पहली दफ़ा फेस लॉक सेट करते हैं तो सिस्टम हमारे फेस के मल्टीपल इमेजेस सेव करता है, जैसे आइज़ का शेप, नोज़ का साइज़ और फेस के डिफरेंट एंगल्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन सब फीचर्स को एनालाइज करता है और उनका एक पैटर्न बना लेता है। अब जब भी हम फ़ोन अनलॉक करते हैं, सिस्टम लाइव फेस को स्टोर डाटा के साथ कंपेयर करता है। अगर मैच हो जाए फ़ोन अनलॉक, और अगर मैच ना हो तो एक्सेस डिनाई हो जाता है। जितनी ज़्यादा दफ़ा हम फेस लॉक यूज़ करते हैं, सिस्टम उतना ही बेहतर लर्न करना सीख जाता है। इसलिए टाइम के साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो जाता है। ये एग्जांपल क्लियरली शो करता है कि मशीन लर्निंग कैसे डेटा से सीख कर रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मशीन लर्निंग हर जगह काम कर रही है। मशीन लर्निंग का काम सिर्फ मॉडल बनाना नहीं होता, इसके पीछे कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हर मशीन लर्निंग सिस्टम फॉलो करता है। सबसे पहला है डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे डाटा को क्लीन और रेडी किया जाता है ताकि सिस्टम उसे समझ सके। उसके बाद है फीचर सिलेक्शन, मतलब डाटा के अंदर से सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को चूज़ करना होता है। मॉडल उसके बाद है मॉडल ट्रेनिंग, यहाँ सिस्टम डाटा से सीखता है और पैटर्न्स को लर्न करता है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉडल एवोल्यूशन। इस स्टेज पर चेक किया जाता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। ये थे मशीन लर्निंग के बेसिक स्टेप्स। नेक्स्ट हम इन स्टेप्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग का सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है डाटा प्रोसेसिंग, क्योंकि अगर डाटा सही ना हो तो रिजल्ट भी सही नहीं आते। रिमूविंग मिसिंग एंड रॉन्ग डाटा, सबसे पहले मिसिंग और रॉन्ग डाटा रिमूव किया जाता है, जैसे जहां वैल्यू मिसिंग हो या बिल्कुल इनकरेक्ट हो। इससे सिस्टम कन्फ्यूजन से बच जाता है। उसके बाद क्लीनिंग नॉइज एंड डुप्लीकेट्स, उसके बाद जो डाटा होता है उसको क्लीन किया जाता है। नॉइज़ मतलब एक्स्ट्रा और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमें ज़रूरत नहीं होती उसको रिमूव किया जाता है। और डुप्लीकेट डाटा, इसका मतलब होता है कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, और उसको हम रिमूव करते हैं, और उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। कन्वर्टिंग डाटा इनटू न्यूमेरिक फॉर्म, मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ नंबर्स को समझते हैं, इसलिए टेक्स्ट और कैटेगरीज को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे पास कैटेगरीज मतलब मेल फीमेल, जिसमें हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजिंग डाटा, जो हमारे पास लास्ट स्टेप होता है डाटा नॉर्मलाइजेशन, मतलब डाटा का सेम स्केल पर लाना ताकि मॉडल बेटर लर्न कर सके। सिंपल बात यह है, क्लीन डाटा मीन्स बेटर मशीन लर्निंग रिजल्ट्स। मशीन लर्निंग का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है फीचर सिलेक्शन। इसका मतलब होता है डाटा के अंदर से सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको सिलेक्ट करना।
हर फीचर यूज़फुल नहीं होता, कुछ फीचर्स इर्रेलेवेंट होते हैं और कुछ बिल्कुल यूज़लेस। फीचर सिलेक्शन में इन सबको रिमूव कर दिया जाता है। ये फीचर सिलेक्शंस मैटर क्यों करता है? क्योंकि जब अननेसेसरी फीचर्स रिमूव हो जाए, मॉडल की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और जब मॉडल सिंपल होता है तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। साथ ही जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर रहे हों तो एज और इनकम जो होते हैं वो यूज़फुल फीचर्स हैं, लेकिन जो आईडी नंबर होती है प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए आईडी नंबर को इग्नोर कर दिया जाता है। सिंपल बात याद रखो, अगर फ्यू फीचर्स होंगे इट्स मीन मॉडल बेटर और फास्टर ट्रेन होगा या फिर लर्न करेगा। अब आता है मशीन लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, मॉडल ट्रेनिंग। इस स्टेज पर मॉडल असल में लर्न करना स्टार्ट करता है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। इनिशियलाइज मॉडल पैरामीटर्स। सबसे पहले मॉडल के पैरामीटर्स इनिशियलाइज किए जाते हैं, यानी मॉडल को स्टार्टिंग वैल्यूज दी जाती है। उसके बाद है फीड, प्री प्रोसेस्ड एंड सेलेक्टिंग डाटा। प्री प्रोसेस्ड और सेलेक्टिंग डाटा या फीचर्स मॉडल को फीड किए जाते हैं। यही जो डाटा होता है वो मॉडल को सिखाता है कि उसने क्या सीखना है। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज्ड लॉस फंक्शंस। मॉडल अपनी प्रेडिक्शंस और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करता है। इस डिफरेंस को हम लॉस फंक्शन कहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल इस लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। वैलिडेट विद टेस्ट डाटा। ट्रेनिंग के बाद मॉडल को टेस्ट डाटा के साथ वैलिडेट किया जाता है ताकि चेक कर सकें कि मॉडल नया डाटा पर भी सही काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करते हैं जो एज और एक्सपीरियंस के बेस पर सैलरी प्रेडिक्ट करता है। सिंपल बात यह है, जो ट्रेन मॉडल होता है उसका मतलब होता है मीन्स रेडी फॉर प्रेडिक्शंस, यानी कि वो प्रेडिक्शंस के लिए रेडी होता है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है मॉडल इवैल्यूएशन। ट्रेनिंग के बाद हमें चेक करना पड़ता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। इसमें कुछ मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। एक्यूरेसी यानी कि कितना सही प्रेडिक्ट हुआ है, प्रिसीजन यानी कि जो सही पॉजिटिव प्रेडिक्शंस है उनका रेशियो, और रिकॉल एक्चुअल पॉजिटिव में से कितना डिडक्ट हुआ है। F1 स्कोर, प्रिसीजन और रिकॉल का बैलेंस। उसके बाद आ जाता है वैलिडेशन एंड टेस्ट डाटा। इवैल्यूएशन के लिए मॉडल को वैलिडेशन और टेस्ट डाटा सेट्स पर चेक किया जाता है, यानी मॉडल की प्रेडिक्शंस को एक्चुअल आउटकम्स के साथ कंपेयर करते हैं। ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। एवेल्यूएशन से हमें ये भी पता चलता है कि मॉडल ओवरफिट है या फिर अंडरफिट तो नहीं है। ओवरफिटिंग मतलब मॉडल ट्रेनिंग डाटा सेट पर बहुत अच्छा है लेकिन नया डाटा सेट पर फेल है। अंडरफिटिंग का मतलब होता है मॉडल सिंपल है और ट्रेनिंग डाटा को भी सही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक रिग्रेशन मॉडल है उसको हम एवेल्यूएट करते हैं RMSE और R2 मैट्रिक्स यूज़ करके। जो हमारे पास RMSE, इसका मतलब है रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, बताता है कि मॉडल की प्रेडिक्शंस एवरेज कितनी दूर है एक्चुअल वैल्यूज से। और जो R2 है यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बताता है कि मॉडल डाटा को कितना वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब कि मॉडल एवोल्यूशन से हमें पता चलता है कि मॉडल रेडी है या फिर और इम्प्रूव करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करें तो हम इजीली पढ़ सकते हैं। आप लोग डरना नहीं और इसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आ जाएगी। मशीन लर्निंग इतनी मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर इसी चैनल को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप मशीन लर्निंग सीख जाएंगे।